नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में स्टडी किए थे। जो लोग भी नहीं देखें, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके पहले का वीडियो देख सकते हैं और डिटेल हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हैं। आइए आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तीनों से क्वेश्चन आते हैं, तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर से भी, या यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल से। तो तीनों ही देख लेंगे, एक हो चुका है, इन दोनों को देख लेते हैं। क्या है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, समझते हैं कि क्या है। लीनियर एलिमेंट अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का vi कैरेक्टरिस्टिक अगर गिवन है, अगर किसी भी एलिमेंट का vi कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, अगर वो लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है और वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है y = mx। अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या है, y = mx, मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। y = mx मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और स्ट्रेट लाइन है vi कैरेक्टरिस्टिक में, जिसका कि हमको इक्वेशन है y = mx + c। इस स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन है, y = mx + c। y क्या है, v है, x क्या है, i है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लिखे हैं। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हुआ, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हुआ, तो ये क्या है, लीनियर रिलेशन है। किसके बीच में, v और i के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसका कि vi रिलेशनशिप का ग्राफ लीनियर आया हो, वैसे एलिमेंट को बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। फिर से समझिए, ऐसा एलिमेंट जिसके वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन का ग्राफ लीनियर आया हो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे हम लीनियर एलिमेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसके v और i के बीच का जो ग्राफ हो वो भले स्ट्रेट लाइन हो बट ओरिजिन से नहीं पास है, मतलब कैसा है, नॉन लीनियर है। ये कैसा लाइन है, नॉन लीनियर लाइन है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से लीनियर नहीं हम बोलेंगे। जब भी स्ट्रेट लाइन हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तभी लीनियरिटी होगी। तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन लीनियर। तो y = mx + c वाला क्या गर मतलब है, नॉन लीनियर। ऐसा एलिमेंट जिसके v और i के बीच का कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ नॉन लीनियर हो, वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट। या अगर स्ट्रेट लाइन के बजाय अगर कर्व लाइन हो जाए, भले वो ओरिजिन से पास हो, तो भी वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ये ध्यान रखना है। तो भी वो क्या होगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन v एंड i। तो वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट। अगर कर्व आ गया हमारा ग्राफ में, अगर ग्राफ में हमारा कर्व आ गया, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस समझा रहे हैं इसको, डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ हैंड रिटन नोट्स में गिवन है, आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि जब तक हम चीज़ को नहीं समझेंगे तो उतनी ही कठिनाई होगी हमको याद करने में, डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। याद करना है, चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती हैं, बट अगर हम चीज़ों को समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। अगर हम चीज़ों को बिना समझे याद करेंगे, कम समय में भूल जाएगा। याद तो हमें करना ही है, कॉन्सेप्ट याद हो, रूल हो, याद तो करना ही है, बट अगर हम उसको थोड़ा सा समझ के करेंगे, लिंक बैठा के करेंगे, दिमाग में रिलेशन बैठाए रहेंगे, तो वो हमको जल्दी याद होगा एग्जाम में जल्दी। इसीलिए हम समझाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया, लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करे, वैसे को बोलेंगे लीनियर।
ठीक, जिस एलिमेंट का ग्राफ बन रहा होगा वो लीनियर एलिमेंट हो गया। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा हो, कुछ इंटरसेप्ट बना रहा हो सी का, तो हम बोलेंगे नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर रिलेशन हो गया वी और आई के बीच में। और वी और आई के बीच में अगर कर्व आ गया, भले वो ओरिजिन से पास करे या विदाउट ओरिजिन से कहीं से भी पास करे, कहीं से भी पास करे, तो वो क्या हो, नॉन लीनियर रिलेशन हो जाता है। कर्व आ गया, नॉन लीनियर हो गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन में दो कंडीशन बनती है, जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो लीनियर, वही जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास करेगा तो नॉन लीनियर। ठीक है, तो यही चीज़ था लीनियर और नॉन लीनियर के कॉन्सेप्ट में। इसका पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं है कि लीनियर और नॉन लीनियर का क्या एग्जाम्पल है, लेकिन अगर इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करें तो जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं V इक्वल्स टू आई आर, वो क्या होता है, हमारे लीनियर होता है एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं। एक तरीके से y यही हो गया, ये V किसके इक्विवेलेंट हो गया, y के, और I किसके इक्विवेलेंट हो गया, x के, और r क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक, तो जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ फॉलो करे वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे लीनियर एलिमेंट कौन कौन से हो गए, R, L, C, ये तीनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम एग्जाम्पल में याद रखना है लीनियर एलिमेंट के R, L एंड C। ठीक है, आइए देखते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। अगर यही हम कुछ कॉम्बिनेशन ले लें किसी दो एलिमेंट का, तो हो सकता है वो नॉन लीनियर आ जाए, बट इंडिविजुअल R, L, C लीनियर है। क्यों? क्योंकि R, L, C के क्रॉस वोल्टेज और करंट का रिलेशन का जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, आते हैं हम नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर हो गया, नॉन लीनियर दोनों चीज हो गया। जो लीनियर नहीं रहा वो नॉन लीनियर हो गया। आर एल सी लीनियर है, इसके अलावा जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो गया। हमारे पास डायोड हो गया नॉन लीनियर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और लास्ट है कॉन्सेप्ट जो कि एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पे था। ये हो गया यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होता है इसको समझेंगे। अभी तक समझे एक्टिव पैसिव। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, पैसिव एलिमेंट कौन से हैं, और क्या समझे लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एलिमेंट कौन से हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट कौन से हैं। अब थर्ड आता है इसी में कैटेगरी में बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। इसको समझ लेते हैं कि कैसे किस किस एलिमेंट को हम बाइलेटरल बोलते हैं, किस किस एलिमेंट को यूनिलेटरल बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्या चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिसमें कि अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें बट उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में, उस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजेस ना आए, वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट। वैसे एलिमेंट को बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है x, अगर इस एलिमेंट का दो टर्मिनल है, इस एलिमेंट का दो टर्मिनल निकला हुआ है, कोई एलिमेंट हमारे पास बना हुआ है, बहुत सारे देखे होंगे एलिमेंट, आप डायोड देखे होंगे, आप रेसिस्टर देखे होंगे, इंडक्टर देखे होंगे। हर एलिमेंट में दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव साइड में लगता है बैटरी के, एक टर्मिनल नेगेटिव साइड में लगता है। फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव साइड में अटैच कर दिए हैं और इस टर्मिनल को फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल का नाम दे दिए A और इस टर्मिनल का B। A टर्मिनल हम बैटरी के पॉजिटिव में लगा दिए, B टर्मिनल बैटरी के निगेटिव में लगा दिए। तो क्या हुआ, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और B से निकलेगा। इस तरीके से हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। केस 2 लेते हैं।
इस केस 2 में हम ये बोल रहे हैं कि सेम एलिमेंट हम बनाए हैं, सेम एलिमेंट बना दिए, इसमें टर्मिनल A और टर्मिनल B, कोई एलिमेंट है X, कोई एलिमेंट X है। इस बार क्या किए, बैटरी की जो पोलैरिटी थी वो B के साइड पॉजिटिव कर दिए और A के साइड निगेटिव कर दिए। पहले वाले केस में क्या था, A के साइड पॉजिटिव था, B के साइड निगेटिव था, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा। एलिमेंट एक ही है, उस एलिमेंट के दो टर्मिनल है, एक बार पहले टर्मिनल से करंट जा रहा है, सेकेंड केस में उसी टर्मिनल से करंट आ रहा है। ऐसे एलिमेंट को जिसमें कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद भी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे कोई असर ना पड़े, वैसे एलिमेंट को हम बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। उसमें से सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास होता है RLC, तीनों बाइलेटरल हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मतलब अगर हम एक रेसिस्टर लें, दुकान से भी एक रेसिस्टर ले लेना या कैपेसिटर ले लेना, फॉर एग्जांपल एक जो कैपेसिटर होता है हमारे पास इस तरीके से, इसमें दो चीज़ें, दो टर्मिनल निकला होता है, तो कभी भी हम उसको फैन में लगाते हैं तो कभी ऐसा नहीं रहता है कि जो टर्मिनल है उसमें से कौन सा हमको पॉजिटिव साइड लगाना है, कौन सा नेगेटिव साइड लगाना है। कोई सा भी हम लगा सकते हैं, कोई सा भी पॉजिटिव में, कोई सा भी नेगेटिव में लगा सकते हैं, उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसके बिहेवियर पे, एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर हम कोई इंडक्टर ले लें या कोई कैपेसिटर ले लें या कोई रेसिस्टर ले लें, इन तीनों एलिमेंट में से कोई से एलिमेंट का अगर दो टर्मिनल है तो किसी भी टर्मिनल को हम पॉजिटिव में या किसी भी टर्मिनल को नेगेटिव में लगा सकते हैं, उससे कोई उसके परफॉर्मेंस पे, कोई कैरेक्टरिस्टिक पे असर नहीं पड़ेगा। वैसे एलिमेंट को हम बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। नाम से ही है, बाई मतलब दोनों साइड, किसी भी साइड से हम उसको सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स नहीं है कि यही साइड लगाना है पॉजिटिव में। ठीक है, बाइलेटरल एलिमेंट समझ में आया। अब आते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट में। यूनिलेटरल यूनिलेटरल एलिमेंट में ऐसे एलिमेंट जिसकी कि हम जैसे ही पोलैरिटी बदलें, मतलब उस एलिमेंट में भी दो टर्मिनल निकला होगा, यूनिलेटरल एलिमेंट में भी दो टर्मिनल निकला होगा। फॉर एग्जांपल डायोड भी एक एलिमेंट होता है इस तरीके से। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। ठीक है, अगर डायोड के इस टर्मिनल में, A टर्मिनल में, जहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर इस तरीके से हम लगाते हैं बैटरी, तब तो डायोड के अंदर करंट फ्लो होगा। अगर यही डायोड में हम क्या करते हैं, यही डायोड में क्या करते हैं कि इस साइड में नेगेटिव, अगर इस साइड में पॉजिटिव करते हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक तुरंत बदल जाएगा। मतलब अगर हमारे पास डायोड है तो हमको पता है कि उसको किस टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज के पोलैरिटी में लगाना है, किस टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज के पोलैरिटी में लगाना है। फिक्स है, उसमें नहीं है कि हम कुछ भी पॉजिटिव और कुछ भी नेगेटिव में लगा सकते हैं, इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर की तरह। तो वैसे एलिमेंट को हम बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका कि करंट रिवर्स करने पे कैरेक्टरिस्टिक बदल जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स। ठीक है, मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बाइलेटरल एलिमेंट में जो एग्जांपल्स हैं, यूनिलेटरल में एग्जांपल्स हमारा है डायोड, एक डायोड लिख लेंगे, एटसेट्रा कर लो। और बाइलेटरल में हमारे एग्जांपल होगा RLC, पूरा नाम लिख सकते हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव, ये तीनों साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ना था हमको, और तीनों चीज़ हो गया। ठीक है,
एक और चीज़ देख लेते हैं यूनिलेटरल बाईलेटरल में। जैसे कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, जैसे ये वी है, ये आई है, अगर हमको पूछा ग्राफ देके कि बताइए कि यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, ये यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, तो हम दोनों साइड में, दोनों क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? इसका इम्पीडेंस देख लेंगे, इसका रेसिस्टेंस देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? V बाई आई, मतलब V बाई आई, V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है, मतलब रेसिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव है। और उसी तरीके से देखेंगे क्या इसमें भी V बाई आई होगा रेसिस्टेंस, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट निगेटिव है और यहाँ पे वोल्टेज निगेटिव है, मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। जब दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? दोनों क्वाड्रेंट में नहीं चेंज हुई, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलना चाहिए। ये तो बोले हैं कि बाईलेटरल में करंट की डायरेक्शन बदल जाए भले, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक बदली नहीं, पहले जो लाइन था हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसी एलिमेंट का, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रेसिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, सेकेंड में भी रेसिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर। तो इस तरीके के ग्राफ को हम बोल देंगे कि जो एलिमेंट है जिसका ग्राफ बना है वो एलिमेंट क्या है? बाईलेटरल। वो एलिमेंट क्या है? बाईलेटरल। अगर इसी तरीके से हमको इस तरीके से ग्राफ दे दिया गया, ये आई है, ये वी है, अगर पूछा गया कि एलिमेंट बाईलेटरल है कि यूनिलेटरल, तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंस देख लेंगे वी बाई आई, तो दोनों पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे आर वी बाई आई, लेकिन देखें कि वी ग्रेटर देन जीरो है और आई लेस देन जीरो है, आई लेस देन जीरो है इस लाइन के लिए, और वी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई। क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो निगेटिव, रेसिस्टेंस का बदल गया। यहाँ पे इस लाइन में क्या है? रेसिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? यूनिलेटरल। कैसा एलिमेंट हो गया? यूनिलेटरल एलिमेंट। तो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि कौन सा यूनिलेटरल है, कौन सा बाईलेटरल है। इससे पहले हम कौन सा ग्राफिकली देखे थे? हम एक्टिव पैसिव भी ग्राफिकली देख लिए थे, और ये भी ग्राफिकली देखे थे, लीनियर नॉन लीनियर भी ग्राफिकली स्टडी किए थे, और यूनिलेटरल बाईलेटरल भी हम ग्राफिकली स्टडी कर दिए कि अगर हमको ग्राफ के फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर गिवन है, तो हम देख के ये बता सकते हैं कि जिस एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है वो एलिमेंट हमारा तीनों में से कुछ भी बता सकते हैं ग्राफ देख के, यूनिलेटरल बाईलेटरल, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके का ग्राफ गिवन है और हमको बोलेगा कि इसमें से आप तीनों चीज़ बताइए, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलेटरल बाईलेटरल, एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव हमको तीनों कैटेगरी बतानी है एलिमेंट की, कि तीनों में बताइए कि एक्टिव है कि पैसिव है, यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। एक्टिव पैसिव के लिए क्या देखे थे? एक्टिव के लिए हमारा पावर लेस देन जीरो और पैसिव के लिए पावर ग्रेटर देन जीरो। पावर मतलब V इंटू आई। तो इस केस में देखेंगे जब हम, तो V पॉजिटिव I पॉजिटिव, तो पावर ग्रेटर देन जीरो। इसमें V पॉजिटिव I निगेटिव, तो पावर लेस देन जीरो। मतलब इसमें लेस देन जीरो, इसमें ग्रेटर देन जीरो, मतलब लेस देन वाला टर्म आ गया। मतलब एक तो कमेंट कर दिए ये तो एक्टिव है, अभी तक क्या है? ये एक्टिव है। ठीक, अब आते हैं लीनियर नॉन लीनियर में। लीनियर एंड नॉन लीनियर में दोनों में से क्या होगा? लीनियर एंड नॉन लीनियर।
कैसे देखेंगे, क्या बोले थे, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हुआ तो लीनियर, या स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास हुआ तो नॉन लीनियर, अगर कर्व आ गया किसी तरीके से तो नॉन लीनियर। तो स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी बढ़ाएंगे तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन पे ही आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, लीनियर। ग्राफ देख के बता देंगे लीनियर नॉन लीनियर। अब आता है हमारे पास थर्ड टाइप, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। इसमें क्या देखे थे, इसमें रेसिस्टेंस देख लिए थे, इम्पीडेंस रेसिस्टेंस कुछ भी बोल दें। तो इस लाइन में क्या होगा, आर की वैल्यू V/I, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलना चाहिए, तो रेसिस्टेंस जो होगा V/I, तो V पॉजिटिव I पॉजिटिव, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें आर क्या वैल्यू हो जाएगी V/I, V पॉजिटिव बट I नेगेटिव, तो आर की वैल्यू निगेटिव, मतलब आर की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। तो जब भी आर की वैल्यू लेस देन 0 आ गई मतलब दोनों क्या आ गए, डिफरेंट हो गया रेसिस्टेंस। इस लाइन में रेसिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, इस लाइन में रेसिस्टेंस निगेटिव हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेरी कर गया करंट की डायरेक्शन बदलने से, करंट की डायरेक्शन बदलने से कैरेक्टरिस्टिक वेरी कर गया। एक में रेसिस्टेंस पॉजिटिव आ गया, एक में रेसिस्टेंस निगेटिव आ गया, मतलब जब कैरेक्टरिस्टिक बदल जाए तो यूनिलेटरल, जब कैरेक्टरिस्टिक सेम रहे तो बाइलेटरल। तो ये जो ग्राफ था जिस एलिमेंट का, वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट था, लीनियर एलिमेंट था और यूनिलेटरल एलिमेंट था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक हमको ग्राफ दिया रहा है और हमको तीनों चीज़ पूछ ले, बताइए कि एक्टिव है कि नहीं, लीनियर है कि नहीं, और यूनिलेटरल बाइलेटरल में यूनिलेटरल या बाइलेटरल है कि नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे से। जो दो सोर्सेस होते हैं हमारे पास, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पहले यूनिट का है, जिससे क्वेश्चन 100% आना तय है, 100%, वो टॉपिक है KVL एंड KCL, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में सोर्सेस पढ़ लेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।